नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कला और थे देख रहा हो जीके विद कला। साथियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का इतिहास सेक्शन का पहला लेसन है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दोस्तों, इस पाठ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ के अंदर से और पाठ्य पुस्तक के जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। एनसीईआरटी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट लेसन ध्यान से इसे अंत तक आप जरूर देखें। छोटे बड़े सारे क्वेश्चन हैं तो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। अच्छे से इन प्रश्नों को आप तैयार जरूर कर लें। पहला हमारा प्रश्न है कि ये कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कथन किसका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कथन मेटरनिख का है। इसी ने कहा था, क्या कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है दोस्तों? सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका कथन है? मेटरनिख का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जाकर देखें आप, सामाजिक विज्ञान पूरी मिलेगी और सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, 1804 की नागरिक संहिता जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है कि दो मुख्य विशेषता आपको बतानी है। तो इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था। उत्तर क्या लिखोगे? नेपोलियन की जो संहिता थी इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया था। जन्म पर आधारित किसी को विशेष अधिकार नहीं थे। इसने कानून के सामने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था। उन्होंने कानून के समक्ष सभी को समान बनाने का प्रयास किया और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित उन्होंने किया था। उसके बाद में क्वेश्चन हमारा कि कार्बोनारी क्या थी? तो कार्बोनारी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। क्या लिखोगे दोस्तों? कार्बोनारी क्या थी? तो आप लिखोगे कि कार्बोनारी इटली के क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे और कब जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो पर्सा के राजा विलियम प्रथम को, किसको? पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कब? 18 जनवरी 1871 को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। मारियान कौन थी? तो फ्रांस में मारियान को राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है? तो कल्पनादर्श यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। जनमत संग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनमत संग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जनमत संग्रह में प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से एक क्षेत्र के सभी लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जर्मनी के एकीकरण का कर्णधार था पर्सा का मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क था। नारीवाद से क्या तात्पर्य है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध ही क्या है? नारीवाद है। यंग इटली की स्थापना किसने की और कब की? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यंग इटली की स्थापना कब और किसने की? तो यंग इटली की स्थापना जूसेप्पे मैत्तेसानी ने, जिसे मेजिनी भी कहा जाता है, 1831 में यंग इटली की स्थापना की थी। कुछ बड़े क्वेश्चन हम हमारे पाठ्य पुस्तक के देखते हैं। शुरुआत हम कर रहे थे समकालीन विश्व सेकंड का इतिहास का खंड था जिसमें घटनाएं और प्रक्रियाएं हम पढ़ रहे थे, पहली यूनिट। और आपका पाठ था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसके हमने क्वेश्चन कुछ छोटे क्वेश्चन देखे। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी लिखनी है साथियों, जैसे जूसेप्पे मैत्तेसानी पर, काउंट कैमिलो द काउर पर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर, फ्रैंकफर्ट संसद पर, राष्ट्रवादी संघर्ष में महिला की भूमिका पर। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है जूसेप्पे मैत्तेसानी।
जुसेपी मेत्तिनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। ठीक है, महत्वपूर्ण याद रखना है। ये इटली का एक महान क्रांतिकारी था। देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर वह कार्बोनारी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बन गया और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगा। मेत्तिनी का विश्वास था कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार राष्ट्र की ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। अतः इटली छोटे छोटे राज्यों और प्रदेशों में विभाजित नहीं रह सकता था। इन राज्यों को संगठित कर एक एकीकृत इटली राष्ट्र एवं गणतंत्र का निर्माण करना आवश्यक था। नेक्स्ट है काउंट कैमिलो द काउर। तो काउर सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था। काउंट कैमिलो द काउर ये कौन था? काउर था वो सार्डिनिया पिडमोंट का प्रधानमंत्री था। उसने इटली के राज्यों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वह न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में वो विश्वास करता था। वह इटालवी भाषा से अच्छी फ्रांसीसी भाषा बोलता था। उसके प्रयत्नों से ही फ्रांस और सार्डिनिया पिडमोंट के बीच एक कूटनीतिक संधि हुई जिसे प्लाम्बियर्स की संधि कहा जाता है। इस संधि के अनुसार फ्रांस में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सार्डिनिया पिडमोंट को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया गया। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। तो इसमें आप देखोगे 1821 में यूनानियों का स्वतंत्रता युद्ध शुरू हुआ। यूनानी ओटोमन साम्राज्य के आधिपत्य से मुक्त होना चाहते थे। इस स्वतंत्रता युद्ध में निर्वासन में रह रहे यूनानी राष्ट्रवादियों ने सहायता की। इसके अतिरिक्त पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों ने भी यूनानियों के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। तो जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट संसद में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को विभिन्न जर्मन राज्यों ने 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिला की भूमिका। तो किस प्रकार से रहती है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन चलाए। बड़ी संख्या में महिलाओं ने उन आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, समाचार पत्र शुरू किए, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में भी उन्होंने भाग लिया। सेकंड क्वेश्चन आप देखो कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो उत्तर क्या लिखोगे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। उसमें पहला हम लिखेंगे पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने पितृभूमि तथा नागरिक जैसे विचारों को फ्रांसीसी लोगों तक पहुंचाया। इन विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। तिरंगा झंडे का चुनाव भी उन्होंने किया। तो एक नई फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्र ध्वज का स्थान ले लिया था। नेक्स्ट है आयात निर्यात शुल्क की समाप्ति की गई। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। संपूर्ण देश में मापतोल का एक समान व्यवस्था लागू की गई। राष्ट्रीय भाषा तो क्षेत्रीय बोली को हतोत्साहित किया गया, कम किया गया। और पेरिस में फ्रेंच जिस प्रकार बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा है वो बन गई। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। तो मारियान और जर्मेनिया दो नारियों के चित्रण हैं। उन्हें राष्ट्रों के रूपकों के रूप में चित्रित किया गया है।
मारियान फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है और जर्मेनिया है वो जर्मन राष्ट्र का रूपक है। तो मारियान देखिए आप, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय तथा गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। फ्रांस में नारी रूपक को लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया था। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। फ्रांस में एक डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छपी। उसके प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया ताकि लोगों में राष्ट्रीय भावना की जागृति हो। जर्मेनिया को बलूत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहने दिखाया गया, क्योंकि जर्मन है वो बलूत को वीरता का प्रतीक मानते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में पता लगाए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। तो 1848 की क्रांतियों में प्रभावित होकर जर्मनी राज्यों के राष्ट्रवादियों ने विभिन्न क्षेत्रों को जोड़कर एक स्वतंत्र जर्मन राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों पर बल दिया गया। ये राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस स्वतंत्रता तथा संगठन के निर्माण की स्वतंत्रता पर आधारित था। राष्ट्र निर्माण का ये उदारवादी प्रयास विफल हो गया। इसके बाद पर्सा ने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किया। पर्सा का प्रधानमंत्री ओटोमन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था। तो कौन था इसके जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक? ये पर्सा का प्रधानमंत्री ओटोमन बिस्मार्क। इसने इस कार्य हेतु पर्सा की सेना और नौकरशाही से सहायता ली। उसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया और 7 वर्ष की अवधि के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस को 3 युद्धों में पराजित किया। इस प्रकार 1871 में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क ने वर्साय के शीश महल में एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें बच्चों, तो अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? यह प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता की विशेषता आपको लिखनी है। तो नेपोलियन ने अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू की। ये संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से जानी जाती है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसने कानून के समक्ष समानता तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। इसने शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया था। यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार किए गए। इसके द्वारा एक समान कानून व्यवस्था तथा मापतोल की एक जैसी प्रणाली लागू की गई। संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की गई। तो इस प्रकार से मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए। कुछ बड़े क्वेश्चन हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जब एग्ज़ाम की दृष्टि से करवाएंगे उस समय लेकर आएंगे। तो जितना मैं आपको करवा रहा हूँ वो अच्छे से आप पढ़ें, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लें। और सब्जेक्ट भी आपको कक्षा 10 से मिलेंगे। जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वो लोग चैनल है हमारा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके वीडियो भी आप देखें, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।